दोस्तों, मुझ पे ना दो लोगों का बहुत बड़ा एहसान है, मेरे माँ बाप का और मेरी बीवी का। माँ बाप ने पैदा करके ये दुनिया दिखाई, बीवी ने हर मुश्किल से निकाला, हर मुश्किल में मेरी सपोर्ट की। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि ये कब्रिस्तान है, यहाँ झूठ नहीं कह सकता। दुनिया के सामने हम दिखावा तो कर देंगे कि ना जी, जो भी मैं कर रहा हूँ, जो किया मैंने खुद के दम पे किया, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। और कब्रिस्तान तो यहाँ तो आना ही है, यहाँ झूठ बोल के नहीं आ सकता। मेरी बीवी ने हर जगह सपोर्ट किया मुझे। जहाँ पर अपनों ने मेरे को छोड़ दिया था, वहाँ पर मेरी बीवी ने मेरा साथ दिया था। अल्लाह पाक मेरी बीवी को सेहत और तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक उसकी मीठी ज़बान कर दे। कड़वा बोलती है लेकिन अच्छी है। मैं यहाँ कब्रिस्तान में आकर झूठ नहीं कह सकता। अल्लाह पाक जो मेरे साथ खड़े हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक उनको हाजी नमाजी बनाए। अल्लाह पाक उनको नेकियां दे, वो एक नेक इंसान बन जाएं। और जो लोग मेरा दिल दुखाते हैं, नीचा दिखाते हैं, अल्लाह उनको भी बख्श दे। अल्लाह पाक उनके गुनाहों को माफ़ कर दे। मिट्टी के पुतले, गलती हो जाती है। चलो जी, वक्त हो रहा है नमाज का। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बेचैनी सी हो रही थी इसलिए यहाँ आ गया। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कोई गलती हो जाए ना, तो कब्रिस्तान आ जाया करो। यहाँ आकर एहसास किया करो, यहाँ पर अल्लाह के प्यारे, बड़े खूबसूरत, नौजवान, हसीन, दौलत शोहरत वाले लोग हैं। अल्लाह पाक इनको जन्नत फिरदौस नसीब करे। अल्लाह पाक इनको कब्र के अज़ाबों से बचाए। मेरी दिल से दुआ है। जो लोग दूसरों का दिल तोड़ते हैं, उनके साथ में बुरा बर्ताव करते हैं, तो याद रखना अल्लाह सबका है। तो गलती करने के बाद माफ़ी भी मांग लिया करो। देखो जी, दौलत, शोहरत, ताकत फ़िरौन के पास भी बहुत थी, लेकिन फ़िरौन को खुद पे घमंड आ गया था। वो ये कहता था कि मुझसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं, मुझसे बड़ा कोई दौलत शोहरत वाला नहीं। अल्लाह पाक ने उसको कैसी मौत दी है आप सब लोग जानते हैं। तो खुद पे कभी भी घमंड आए तो कब्रिस्तान आ जाना। तेरा घमंड, तेरी ताकत, तेरी दौलत सब एक साइड पे रह जाएगी। मेरे दिल में सुकून नहीं मिल रहा था तो मैं कब्रिस्तान आ गया। यहाँ आके एक ही चीज़ का एहसास होता है कि पल भर का भरोसा नहीं दोस्त, पता नहीं मौत कब आ जाए। तो किस चीज़ का घमंड करें ये तो बताओ। अल्लाह पाक हमारी दुआएं, हमारी नमाज़ें, हमारे रोज़े कबूल करे। अल्लाह पाक हमें कब्र के अज़ाबों से बचाए। जो कर्ज़ है हमारे ऊपर, वो कर्ज़ अदा हो जाए। हम किसी की एक चवन्नी लेकर यहाँ ना ही आए। मैंने खुद कर्ज़ा देना है। मैं अल्लाह पाक से हर रोज़ दुआ करता हूँ नमाज़ों में, ऐसे कि अल्लाह पाक मेरा कर्ज़ अदा करवा देना। मुझे बस तब तक मोहलत देना जब तक मेरा कर्ज़ अदा ना हो जाए। फिर कभी भी मौत आ जाए कोई गम नहीं, क्योंकि अगर मुझ पे कर्ज़ रह गया, मुझे कब्र के अज़ाबों ने घेर लेना है। आप लोग भी दुआ करना कि अल्लाह पाक मेरा कर्ज़ अदा करवा दे। मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हर किसी का कर्ज़ अदा करवा देना। अल्लाह पाक कभी कोई यहाँ पर कर्ज़ लेके ना आए। मेरे सर पे कर्ज़ है, खुदा की कसम पल पल भर सोचता हूँ अल्लाह पाक कोई ज़रिया लगवा दे, मेरा कर्ज़ा अदा हो जाए। फिर मुझे कोई एहसास नहीं, टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझ पे जो सबसे बड़ा बोझ है वो है कर्ज़े का। मजबूरी से कर्ज़ लिया था,
पैसे इकट्ठे हो नहीं रहे, और मौत का भी एहसास होता है कि पता नहीं कब आ जाए। मेरे भाइयों, अगर किसी का कर्जा देना है या किसी का दिल दुखाया है तो दे देना और माफ़ करवा लेना, और अपने माँ बाप की खिदमत करना, उनकी कभी बद्दुआएं मत लेना। अगर हम किसी का भला भी नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करेंगे। मैं खुद को बहुत गिरा हुआ समझता हूँ। मैं एक बहुत छोटा सा इंसान हूँ। आज अगर मैं दाल रोटी कमा भी रहा हूँ तो उसके पीछे हाथ जो है वो मेरी बीवी का है। मेरी बीवी ने मुझे सब जगह सपोर्ट किया है। मानता हूँ मुझसे छोटा मोटा किलचिल हो जाती है, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे हर जगह सपोर्ट किया है। मैं यहाँ इस कब्रिस्तान में आकर ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिसने मुझ पे एहसान किया है मैं कभी भूलूंगा नहीं। मेरी बीवी ने मुझे हर जगह सपोर्ट किया, मुझे हर मुसीबत से निकाला है। तो मैं अपनी बीवी के लिए सिर्फ अल्लाह से दुआई मांग सकता हूँ, अल्लाह पाक उसको सेहत दे, अल्लाह पाक उसकी मीठी ज़बान कर दे, अल्लाह पाक सबको तहज़ीब और नेक अमल करने की तौफीक अता दे। क्योंकि ये जगह वो है जहाँ पर सबको आना ही आना है, हर सूरत में। यहाँ पर किसी चीज़ का नहीं चलेगा कुछ जो ये सोचें कि मैं ताकत पैसा लेकर सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे भाई, यहाँ पर कुछ नहीं चलेगा। अमल, कुरान, नमाज और नेकियाँ, इसके अलावा कुछ नहीं। चलो जी, मुझे इजाज़त दो, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, ज़िंदा रहे तो। सलाम अलैकुम। दोस्तों, जब भी मैं कब्रिस्तान आता हूँ मुझे सिर्फ दो बातें याद आती हैं। इस दुनिया में चाहे जो मर्जी कर लो तुम, जितना मर्जी पैसा ताकत कमा लो, आना सिर्फ भी यहीं है। फिरौन के पास भी बहुत ताकत दौलत थी, अल्लाह ने मौत उसको भी दी है। तो यार, खुद को इतना बड़ा ताकतवर, दौलतदार और खूबसूरत ना समझो कि खुद पे घमंड हो जाए। मेरे दोस्त, आज नहीं तो कल मौत आनी आनी है। हम जब कब्रिस्तान आते हैं तो हमें यह एहसास होता है यार हम कुछ भी नहीं। कब्रिस्तान से बाहर निकलते ही सब कुछ भूल जाते हैं, जैसे हम कहीं गए ही नहीं थे। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ पड़ी हैं, बड़े बड़े नौजवान, ताकतवर, खूबसूरत हैं। तो हम क्या हैं? कुछ भी नहीं। दोस्तों, इंसानों से गलती हो ही जाती है। इंसान मिट्टी का पुतला है, लेकिन अपनी गलतियों को सुधार लेना चाहिए। पता नहीं मौत कब आ जाए, कब क्या हो जाए। क्यों हम किसी को, दूसरों का दिल दुखाते हैं? क्यों हम दूसरों के दिलों में चोट देते हैं? यहाँ आकर तो बस यही एहसास होता है भाई, जितना हो सके ना दूसरों की मदद करो, दूसरों के साथ भला करो, किसी के साथ बुरा मत करो, ताकि तुम्हें यहाँ आने के बाद सुकून मिले। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बेचैनी सी हो रही थी इसलिए यहाँ आ गया।